फ्रेंड्स, स्टडी विद दीप्सिका यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बायोग्राफी के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण एवं अहम योगदान था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान एवं राष्ट्रीय मुस्लिम नेता थे। 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को प्राप्त करने वाले वे सबसे युवा व्यक्ति थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन व्यक्ति थे? वे कौन व्यक्ति थे? तो वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। और इनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन आज़ाद था, जहाँ आज़ाद इनका उपनाम था। इनका जन्म नवंबर 1888 में हुआ था। इनका जन्म स्थान मक्का माना जाता है और इनके पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन था, जो कि अरबी भाषा के एक प्रकांड विद्वान थे। इनकी माता का नाम आलिया बेगम था, जो कि मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। आगे देखते हैं आज़ाद जी के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पूर्वज अफगान के उलेमा थे, जो कि मुगल सम्राट बाबर के समय में भारत आए थे। आगे देखते हैं 11 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया था। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 में हुई थी। इनका विवाह जुलेखा बेगम से हुआ था तथा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, परंतु मरणोपरांत, क्योंकि इन्हें जब भारत रत्न देने की बात हुई तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि हम भारत रत्न पुरस्कार लेना नहीं चाहते। तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा पिता एवं अन्य मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रदान हुई और इन्हें इस्लामी शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन शास्त्र एवं गणित की भी शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। आगे देखते हैं उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषाओं में इन्होंने महारत हासिल की। मतलब बहुत अच्छे से इन्हें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी का ज्ञान था। मुस्लिम लीग की नीतियों का इन्होंने जमकर विरोध किया और फूट डालो और राज करो की नीति का भी विरोध किया। बंगाल के विभाजन का विरोध किया, जहाँ बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जहाँ अन्य मुस्लिम नेता इस विभाजन का समर्थन कर रहे थे, परंतु जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे वो इस जो बंगाल का विभाजन उसका जमकर विरोध कर रहे थे। भारतीय मुसलमानों को जागृत करने के लिए हिलाल नामक उर्दू पत्र का इन्होंने प्रकाशन भी किया। 1912 में कई पुस्तकों की रचना की तथा अनुवाद किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। नेक्स्ट है भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इन्होंने स्थापना की। यह कार्य इनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं विस्मरणीय कार्य था। सन 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी ने अपने हस्ताक्षर किए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के लिए। आगे साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की भी स्थापना की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ाद जी ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, किंतु उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमने जाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। अबुल कलाम आज़ाद जी का व्यक्तित्व एक इंसान के रूप में बहुत ही महान था। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने को संभाला और इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए। तो हमने आज की इस वीडियो में देखा अबुल कलाम आज़ाद जी के बायोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।